इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी बढ़ता संवरता चला जा रहा है। बात की जाए सीलमपुर विधानसभा की, यहाँ पर भी काफी उतार चढ़ाव हुए और हर तरह से अब चुनावी रंग दिखाई देने लगा है। जो पार्टियां ने जिन प्रत्याशियों को नाम अनाउंस किया है वो लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला उनका चल रहा है। और ऐसे में हम अगर सीलमपुर विधानसभा की हम बात करते हैं तो हाजी रईस का नाम कोई नया नहीं है। हाजी रईस यहाँ की न कि राजनीति में दखल रखते हैं, यहाँ की सामाजिक जो माहौल है उसमें दखल रखते हैं। और हम सीधे हाजी रईस से ही बात करेंगे किस तरह से माहौल बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, आप यहाँ मेरे पास आए। जी है जी, क्या कहते हैं सीलमपुर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। सीलमपुर विधानसभा की जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है, उसको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, सीलमपुर विधानसभा की राजनीति कोई अलग नहीं है दिल्ली से। पूरी दिल्ली में जैसा माहौल बना हुआ है वही सीलमपुर में माहौल बना है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी ने नरेश यादव को टिकट दिया, इसके बावजूद इनको पता होते साथे कि भाई नरेश यादव को 2 साल की सजा हुई है, 11,000 रुपए का जुर्माना हुआ है, कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला सामने आया, सबको पता था। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट दिया और टिकट देने के बाद उन्होंने एक काम फिर ये किया कि उसको जब विरोध होने लगा, पूरी दिल्ली के अंदर विरोध हुआ, तो नरेश यादव ने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ा जी। अब भी केजरीवाल ने अपना दाव खेला कि केजरीवाल को चाहिए था कि उसको पार्टी से निष्कासित करते जी। जैसे कि उन्होंने आसिम मोहम्मद खान को निष्कासित किया था, जिस तरीके से हमारे मुस्तफाबाद से जो थे निगम पार्षद उनको निष्कासित किया था और 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। इसी तरीके से नरेश यादव को भी 6 साल के लिए या पार्टी से निष्कासित करते, तब तो हम ये कहते कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने ये काम ठीक किया है। बिल्कुल। और उसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल ने ये 5 साल के अंदर मुसलमानों के लिए क्या किया है ये बता दें। सबसे पहली बात तो ये, कोरोना के टाइम में अरविंद केजरीवाल ने एक सबसे बड़ा अहम ये रखा कि जब गिनती गिनते थे कोरोना वायरस की, तो वो कहते थे कि एक मरकज में इतने कोरोना वायरस निकले और दिल्ली में इतने निकले जी। तो उन्होंने मरकज के लिए भी जमात के लोग अलग काउंटिंग होती थी, अलग काउंटिंग करते थे जी। और मरकज के लिए भी उन्होंने ताला लगवाया। मौलाना साद पे खुद जाकर एलजी के यहाँ उन्होंने मुकदमा कराया जी। ये पूरी दिल्ली भी जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उन्होंने मुसलमान के लिए क्या क्या नहीं किया। और उन्होंने एक सबसे बड़ा काम तो ये किया कि देखो अभी ताजा संभल के मामले में सभी पार्टियां, सेकुलर जितनी भी पार्टियां हैं जी, सभी ने कुछ ना कुछ बोला। बिल्कुल। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दोनों वहां पहुंचे जी, उनके दुख दर्द को जाना, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ना अपना कोई सिपाही भेजा, ना खुद एक बयान दिया और ना ही खुद गए। स्टैंड भी क्लियर नहीं किया, स्टैंड भी क्लियर नहीं किया। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की नीयत और नीति में बहुत फर्क है। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, सत्ता भी वो ऐसी कि उन्हें कहीं से भी कोई चीज हो जाए तो उस पर बोलेंगे नहीं, बिल्कुल चुप के साथ जाएंगे। तो इसीलिए दिल्ली का मुसलमान तो बिल्कुल 100% श्योर हो चुका है कि वो केजरीवाल को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कुरान का मामला है। कुरान के लिए हर मुसलमान का बच्चा एक आवाज पे अरविंद केजरीवाल को नकारेगा और नकार चुका है। हमें इस चीज की परवाह नहीं है कि भाई वो 2000 और 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। जब पहले ये बताइए आप, जब 2100 रुपए की बात कर रहे हो, पंजाब में 1000 की बात करी थी, क्या दिए उनको? बिल्कुल ठीक बात है। क्या यहाँ पर जो तुम रेगुलर दे रहे थे उनको रोक दिए? पैसे 1000 रुपए पहले भी दे रहे थे, नहीं दिए, नहीं दिए। अब ये 2100 रुपए का जो लॉलीपॉप जो दिया इन्होंने, जो 2100 रुपए का लॉलीपॉप दे रहे हो, ये कहां से दोगे? जब तुमने पीछे नहीं दिया तो अब कहां से दोगे? तो ये सिर्फ ये स्टैंड है, ये इसका इलेक्शन का चुनावी स्टैंड है और इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला जनता को। जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है कि अब केजरीवाल ये ढकोसलेबाजी नहीं चलेगी। सेकुलर पार्टी एक ही है, वो है कांग्रेस। तो इसलिए हर मुसलमान और हर आदमी जो भी है
वो सिर्फ कांग्रेस को ही पसंद कर रहा है और आने वाले टाइम में कांग्रेस का ही दबदबा होगा। और आने वाले टाइम में ये जो चुनाव है, इस चुनाव में इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी और कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। हाजी जी, आप पूर्व विधायक हैं इलाके के सीलमपुर के हाजी अब्दुल रहमान साहब, और उनके साथ आप लगातार घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। किस तरह का माहौल अब दिखाई दे रहा है? लोग समझ रहे हैं इस बात को, लोगों की समझ में आ रही है? क्योंकि विधायक अब्दुल रहमान साहब ने जो ये मुद्दा, वो उन्होंने भी इस बात कैच किया और उन्होंने भी इस बात को लिया और अपना इस्तीफा जो है वो दिया, और वो यही सारी मुद्दे, उन्होंने सारी बातें यही उठाई। आपको ये लगता है कि उनको ये स्टेप पहले ले लेना चाहिए था रहते हुए? अब चूंकि उन्होंने स्टेप ले लिया है, पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिए, तो कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, टाइम पे ही डिसीजन लिया जाता है और ये टाइम था डिसीजन लेने का, और उन्होंने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया कि पार्टी से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करी। ये अच्छा स्टैंड था उनका, बढ़िया स्टैंड था, और आज पब्लिक जो है उनको लाइक भी कर रही है और उनके साथ खड़े हो गए और खड़े होकर चलने लगे। और धीरे धीरे ये जो टाइम आता जा रहा है, इंशाल्लाह अब कांग्रेस की लहर सीलमपुर विधानसभा में बन चुकी है और कहीं से कहीं तक भी कोई गुंजाइश नहीं बची है कि इलेक्शन हम फाइट नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतने भी जा रहे हैं। हाई जी, आप लगातार जैसे घूम रहे हैं, लोगों का रिएक्शन मिल रहा है, लोगों का कांग्रेस को लेके एक लहर चल रही है। राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा शुरू की हुई है, वो उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अब बात की जाए पार्लियामेंट की, बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का मुद्दा छेड़ दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस तरह की टिप्पणी करी, उनके नेता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर सीधे देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बीजेपी बहुत ही ड्रामेबाज पार्टी है। जो जिस तरीके से संसद के अंदर ड्रामा किया है इन्होंने, बाहर गेट पर खड़े होकर और अंदर ना घुसने देने का, तो ये सबको दिख रहा है। और उसमें एक सबसे बड़ा एक उन्होंने ये किया कि जो उनके एक सांसद हैं उनको धक्का लगा, धक्का किसी ने दिया, कहने लगे राहुल ने धक्का दिया। वो सब कुछ फुटेज में भी है, सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, उसकी सारी चीज आ गई, और उनको जो है आईसीयू में भर्ती करा दिया। एक जरा सी बहुत एक मामूली सी चोट थी, जिसकी के उन्होंने एक घंटे में तो छोटी सी पट्टी, दूसरे घंटे में और बड़ी पट्टी, और चौथे घंटे में पूरे सर से ढक दिया उस पट्टी को। तो ये ड्रामेबाज पार्टी है। और भीमराव अंबेडकर के लिए पूरे हिंदुस्तान का बच्चा उनको अपना सर मानता है और उनके लिए लड़ेगा मरेगा हर हाल में। जो अल्फाज अमित शाह ने कहे हैं, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये बहुत ही घटिया, निहायत ही घटिया अल्फाज हैं जो कि उन्हें नहीं कहने चाहिए। तो ये थे हाजी रईस साहब, जो बता रहे थे किस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, किस तरह से कांग्रेस का माहौल बना हुआ है, और दिल्ली में कांग्रेस पूरी दमखम के साथ इस बार सत्ता में आने जा रही है। दिल्ली से गुलजार अहमद की रिपोर्ट।